अस्सलाम वालेकुम जी, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, ज़मान पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ अफ़ज़ाल पाकड़ साहब और भी वकला मौजूद हैं। इनसे ये तमाम जो कार्रवाई है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लग रहा है दोबारा आएंगे? देखो जी, इनको इंतजामिया जिनके कंट्रोल में है उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वो घर में आने की बात कर रहे हैं, वो तो अदालतों से आप देखो इमरान रियाज को क्या किया है, रहाई हुई है, अगवा हो गया, मिसिंग पर्सन के तौर पे चला गया। अब हम उनसे क्या तवक्को ले सकते हैं कि इस वक्त वो जिस हालात में वो इस मुल्क को ले गए हैं, अल्लाह से हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को सलामत रखे और उन लोगों को हदायत दे जो इस मुल्क को इंतशार वाली साइड पे ले जा रहे हैं। खान साहब का एक सीधा सा जो बंदा, जो शख्स पार्टी हेड इलेक्शन चाहता हो, वो कभी बदअमनी नहीं चाहता। क्लियर एक वाज़ेह सबूत है। और जो इलेक्शन से भागते हैं वही ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपको बेहतर है, पब्लिक को पता है इलेक्शन से कौन भाग रहा है, इलेक्शन में कौन आना चाह रहा है। जो इलेक्शन में आना चाह रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को हमारे क्या मैसेज जा रहे हैं, उनको थ्रेड करके उन्हें हटाया जा रहा है। इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कितने लोग इसमें पीडीएम वाले निकले हुए, तमाम लोग निकले हुए हैं जो उनको हरासा करके उनसे स्टेटमेंट ले रहे हैं। हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आप और स्टेटमेंट ले लो, मगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दो, इलेक्शन कर दें, इलेक्शन में आ जाएं, ये क्लियर हो जाता है। मतलब जिस तरह से पीटीआई की पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी के लोग एमपी एमएनए पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, एक डर उस तरह से बिठाया जा रहा है। तो क्या वकला में इस तरह है कि वकला में भी किसी चीज़ का अभी तक डर जो है वो बिठाया जा रहा है कि वो भी खान साहब का साथ जो है वो छोड़ते चले जाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब मैं आता हूँ कि वकला जब किसी आइन शिकन का मुकाबला करता है ना, वो पहले एक लाएमल तैयार करता है, एतमाद लेता है। हमारी तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बार, तहसील बार, हाई कोर्ट्स बार, पंजाब बार, पाकिस्तान बार कौंसल्स का इनके अपने अपने इजलास हुए। इजलासों में इन्होंने वाज़ेह वो पैगाम दे दिया कि अगर आप लोगों ने आइन शिकनी करनी है तो हम लोग सड़कों पर आएंगे। और हम घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। मुशर्रफ का मार्शाल्लाह, ज़िया का मार्शाल्लाह, अयूब का मार्शाल्लाह, इन सबको हमने देखा है, फेस किया है। और ये तो पीडीएम का प्लस हाफिज़ जी का मार्शाल्लाह, इसको भी इंशाल्लाह फेस करें। हम डरने वाले नहीं, मगर हम अपनी बार के साथ चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम वो उस जो वाक़या हुआ, एहतजाज किया पीटीआई की जानिब से कोर कमांडर हाउस में, जो भी तनसीबात को आग लगाई गई, जलाया गया, क्या समझते हैं ये वाक़या हुआ किस तरह से? अगर हम पुरानी बात कर लें तो जब पीटीआई के कारकुनान जो हैं बात करते हैं जाने की कैंट में हम दाखिल हो जाएंगे, तो उनके लिए जो है वो वहाँ से अपनी सारी चीज़ें जो है निकाल ली जाती हैं, उनको डरा धमका दिया जाता है, वो वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब कोई क्यों नहीं था कि पीटीआई अंदर चली गई और इतना कुछ कर दिया? देखो, ये सारे ये काफ़ी सवालात हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और उसका बेहतरीन हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर मबनी एक JIT तश्कील दे दी जाए, इंक्वायरी हो जाए, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर का इस तरह वीरान छोड़ दिया। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, घरों से उठाए जा रहे हैं, तो जो वहाँ पर मौजूद पुलिस अफसरान थे वो जिस तरह से ख़वातीन के साथ कर रहे थे, सलूक कर रहे थे, उनकी भी तो पूछगिछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत घिनौना काम किया इन्होंने ख़वातीन पर। हमारे सामने इस पाकिस्तान के टुकड़े हुए, किस तरह हुए। उन लोगों ने क्या इल्ज़ाम लगाया था, जब उनकी औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं थी तो वो रास्त कदम, आखिरी कदम उन्होंने उठा लिया था। हम खुदारा कहते हैं कि जो अगर क्रिमिनल हैं, आप उनको, क्राइम का अगर किसी ने किया है उसको सफाई का मौका दे, उनको अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, उनको ज़बरदस्ती सज़ा ना दिया जाए। उनको अगर कोई गुनाहगार कोई है, दानिश्ता जिससे कोई इक़दाम हुआ है, उनका ट्रायल किया जाए, फेयर ट्रायल किया जाए, ना कि उनके अहले खाना को, ना कि ख़वातीन की लिस्टें तैयार की जा रही हैं इतनी। एक ख़वातीन की को मैंने सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा मुझे बराना कर दिया। यार ये पाकिस्तान, अस्तग़फिरुल्लाह, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाक़या इस किस्म का। और आप ये मीडिया ने क्या कुछ दिखाया, बालों से घसीटा। एक औरत ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ पुलिस के आगे अपना दुपट्टा फेंक दिया था कि ये ओढ़ लो। ये क्या कहा था उसने कानून शिकनी कर दी थी, उसको बालों से पकड़ के घसीटा। जब तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, यार तुम सर्वेंट हो पाकिस्तान, पाकिस्तानी आवाम के
टैक्सेस पर पलने वाले अदारे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क के हर पब्लिक की आप रिस्पेक्ट करें, पब्लिक की रिस्पेक्ट करें, अदारों का ज़िम्मेदारियाँ हैं, अदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं इंशाअल्लाह ताला। बाकी और इलेक्शन करवाएं, ये जो मेन काम है, सारा कुछ क्लियर हो। सब अगर हम बात ये कहें कि इलेक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो ठीक होगा क्या? इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने करवाया है सारा कुछ। अच्छा, एंड पे सिर्फ मुझे ये बताइएगा, वकला खान साहब के साथ कब तक खड़े हैं? क्योंकि खान साहब की अगर हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा था अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं कानून के लिए ही काम करूंगा। तो इसके ऊपर बड़ा हमें अवाम का भी रद्द-ए-अमल आया कि खान साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं अकेला भी रह सकता हूँ। खान साहब ने जो कहा ना मैं अकेला भी रह गया, खान साहब ने अपना इरादा दिखा दिया है कि एक मैसेज दिया है कि मैं हटने वाला नहीं। कुछ लोग अगर भाग जाते हैं ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी उस पे खड़ा हूँ, ना मैं भागूंगा, ना मैंने इस मुल्क से रोना, ना मैंने सियासत से। तो लिहाजा उनका वाज़ेह मैसेज है और इस मैसेज पर हम वकला खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े और खड़े रहेंगे। आप ये देखें कि इस संडे जो गुजरी है, इसकी रात 12 बजे के बाद ये जो निगरान हुकूमत है हमारी पंजाब की, ये गैर आइनी हो। और उनके एक मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया सबका वज़ीर आज़म और एक पार्टी के हेड के ऊपर कि जी उनकी रिहाइश गाह में 40 दहशतगर्द घुसे। अब एक आम आदमी ने नहीं लगाया, एक उसने लगाया जो है इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर है, और वो ये कह रहा है कि दहशतगर्द यहाँ गुजरे हुए। और इन हालात में कि 9, 10, 11 को जो हुआ, जब तक खान साहब अरेस्ट रहे, गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट रहे, हाई कोर्ट से खान साहब अगवा हुए और जिस तरह शीशे तोड़ के दहशतगर्दी करते हुए खान साहब को इन्होंने अगवा किया और खान साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ और एक रद्द-ए-अमल सामने आया अवाम का, पब्लिक का, जो खान से मोहब्बत करती थी, खान पर जान देना चाहती थी, और उन्हें जो लगा समझ आई, इंतज़ामिया एक साइड पे हो गई, इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने इनको वर्गलाया, खुद भी होकर उन्होंने एक साजिश के तहत बहुत बड़ा मुल्क में फितना पैदा करवा दिया। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर आपने जो बात की कि रद्द-ए-अमल सामने आया, आपको नहीं लगता वो जो रद्द-ए-अमल उनका सामने आया उस वजह से इस जमात को, पीटीआई की जमात है, वर्कर्स हैं, उनको शर पसंद या फिर दहशतगर्द जैसे अलक़ाबात भी मिल रहे हैं? नहीं, आप ये देखें, दहशतगर्द की डेफिनेशन पे चले जाएं। दहशतगर्दी का तो मुजाहरा सबसे बड़ा इन्होंने हाई कोर्ट की प्राइमसीज में कर दिया, जब खान साहब को अगवा किया शीशे तोड़ के प्राइमसीज में। अब ये एक प्राइमसीज है, यहाँ भी खान का घर है, अंदर कमरे भी घर हैं, वो गेट से इसी तरह आकर उन्होंने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए और लोग भागे बाद में कि पता नहीं खान को मार दे। अगर खान साहब को ये लीगली तौर पर गिरफ़्तार करते, खान की गिरफ़्तारी कोर्ट के ज़रिए होती, खान कहता हुआ जाता, कोई रिएक्शन नहीं होता, खान को फायर लगे और बहुत बड़ा रिएक्शन होना था। खान जिस वक्त बाहर निकला कंटेनर में से ज़ख्मी हालत में, तो उन्होंने कहा सब्र करो, और वो कौम सब्र कर गई। अब इन्होंने ये जो बात कर दी कि जी दहशतगर्द घुसे हुए हैं, उसके ऊपर इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिए, एटीसी कोर्ट से ऑर्डर लिए, और ऑर्डर लेने के बाद उनके जो ऑर्डर थे 2 पर्सन्स के लिए थे, आईओ प्लस एक उनका कोऑर्डिनेट, कोई भी फीमेल हो जो अब इंस्पेक्टर से ऊपर, तो वो आए थे। मगर खान साहब परसों से जब से उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और उन्होंने कहा आओ देखो, कल रात भी हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे, मीडिया वाले भी यहाँ रहे और वकला भी यहाँ रहे, परसों भी ये रहे और आज भी हैं, कोई चीज़ नहीं मिले। अब ये सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे। 2 लोगों ने आना था, तो खान साहब ने कहा अगर इनके ज़्यादा भी लोग आने चाहते हैं, 5, 7, 8 लोग, तो वो आए, आकर वो मिलकर गए खान साहब से, देख कर गए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि वारंट, सर्च वारंट का मकसद ये होता है कि आप दिन की रोशनी में आप जा सकते हैं और दिन की रोशनी ग़रूब होने से पहले आपको वापस जाना पड़ता है। उसी प्रोसेस को उन्होंने मुकम्मल किया और वो लोग वापस चले। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने डिटेल में जो है हमने इनके साथ बात किया। इनका कहना है जिस तरह खान साहब ये कहते हैं कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, अकेला भी रह गया तो कानून की ही बात करूँगा, इस तरह इनका ये कहना था कि वकला भी हैं, वकला बरादरी भी खान साहब के साथ उसी तरह से खड़ी है, डट कर मुकाबला करेगी और किसी भी हाल में खान साहब से पीछे नहीं हटेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।